दोस्तों अभी अभी आवारापन 2 देख कर आया हूँ और मेरे जज्बातों को एक लाइन में बोलना चाहूँगा। ट्रेलर था कद्दू, फिल्म निकली दद्दू। दैट इज़ माय फर्स्ट कंक्लूजन। यार एक चीज़ जिसने मुझे सरप्राइज़ किया, आवारापन 2 का इस जनरेशन के साथ एक्चुअली कितना कनेक्ट है। और मैं सरप्राइज़ इसलिए हुआ क्योंकि थिएटर में सवेरे 9 बजे का शो देख के मैं आया हूँ। थिएटर में कई देव और अप्सराएं एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के अंदर घुस रहे थे। और देखने से भी लगा कि अंदाज़न किसी की भी मैन्युफैक्चरिंग डेट 20 साल के ऊपर की नहीं है। और इफ़ आई एम राइट देन आवारापन 2 लगभग 15-16 साल पहले रिलीज़ हुई थी। तो तब इनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट के हिसाब से तो 4-5 साल के टिल्लू टिल्ली निक्कर में घूमते होंगे, बट आई एम सरप्राइज्ड। तो एक ये चीज़ भी है कि इस फिल्म का जब वो सिग्नेचर सॉन्ग आया तो तालियां बजीं, जब टाइटल आया तो तालियां बजीं। तो फॉर श्योर इस फिल्म की, हालांकि इंटरेस्टिंगली जब ये पहली आवारापन रिलीज़ हुई थी वो एक्चुअली बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हुई थी। तो ओवर द इयर्स इसकी कल्ट फॉलोइंग बनी है। मेरा दूसरा कंक्लूजन यह है, एक तो क्योंकि मैं बंटवारा देखने के बाद इस फिल्म को देखने गया, तो बंटवारा के बाद तो बैडस रवि कुमार भी आपको शोले ही लगेगी। बट इवन एज अ स्टैंड अलोन मूवी, अगर ये आवारापन 2 की सीक्वल भी नहीं होती तो भी एक बार देखने लायक, बड़े मज़े से, कोई बहुत ग्रैंड क्लासिकल सीक्वल नहीं है, लेकिन एक बार आप बड़े मज़े से इसको देख सकते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखें तो भी। पूरी फिल्म की जो पेसिंग है, कहानी है, सिनेमाटोग्राफी है, एक सिंसियर एफर्ट बनाया है डायरेक्टर्स ने। कम से कम ये नहीं दिख रहा है कि चलो बना दो सीक्वल, लूट लो पब्लिक को, वो चीज़ नहीं है। देखो कहानी भी कोई ख़ास नहीं है, और जैसा मैंने कह ही दिया कि ये फ़िल्म देखी है मैंने बंटवारा 1947 देखने के बाद, और उसके बाद तो आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी आपको शोले ही लगेगी उस फिल्म को देखने के बाद, आप कोई भी फिल्म देखोगे तो। बट कहानी बहुत अच्छे ढंग से सेट की गई है। शिवम पंडित अब अपनी वो बच गया है, उसको बचा लिया गया है, और वो बड़े एक शांत सी ज़िंदगी जी रहा है। बड़ी खूबसूरत सी जगह है। मैंने विकीपीडिया पे देखा तो उसमें तो लिखा हुआ है कि राजस्थान, बैंकॉक और शायद बॉम्बे वगैरह लिखा है जहाँ शूटिंग हुई है। राजस्थान में ये जगह कहाँ है? बड़ी प्यारी सी जगह है जहाँ ट्रेन भी लोग रोक के लिफ्ट ले लेते हैं, और ट्रेन रुक के उसे लिफ्ट भी दे देती है आदमी को। इस टाइप की कोई जगह है, बड़ी प्यारी जगह है। और वहाँ पर ये शिवम पंडित का कैरेक्टर ऑब्वियसली आलिया को आज भी याद करता है, उस दर्द में अभी भी ज़िंदा है। एंड साथ ही साथ वो एक अनाथ आश्रम को हेल्प कर रहा है। कोइंसिडेंटली उसे आलिया की कब्र के पास, कब्रिस्तान में एक रोती हुई बच्ची मिलती है जैसे कोई छोड़ गया है, और उसे वो उस कब्रिस्तान अनाथ आश्रम में दे देता है, और वहाँ उसका नाम भी आलिया ही रख देता है। इवेंचुअली आलिया को अडॉप्ट करने के लिए कोई पेरेंट्स आते हैं, और बाद में पता चलता है कि वो एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग के मेंबर हैं, और शिवम पंडित आलिया को बचाने के लिए बैंकॉक निकल जाता है। ये सब शुरू के 10 मिनट में आ गया, मैं कोई आपको इंटरवल तक के स्पॉयलर्स नहीं दे रहा हूँ। और फिर वहाँ पे उसकी एक रहमान डकैत टाइप गैंग से मुलाकात होती है बैंकॉक के। और वहाँ पर उस गैंग की राइवलरी चल रही है नफीसा नाम की एक औरत से, वो रोल किया शबाना आज़मी ने। एंड यहाँ पर अगेन बंटवारा से कंपेयर, क्योंकि दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज़ हुई हैं, इंटरेस्टिंगली दोनों में है शबाना आज़मी। इस फिल्म में शबाना आज़मी का कैरेक्टर ज़्यादा बेहतर प्लेस्ड है, ज़्यादा बेहतर बनाया गया है। सो कुल मिला के वही होता है कि एंड में शिवम पंडित इस लड़की को रेस्क्यू भी कर लेते हैं, और शायद आवारापन 3 का सीक्वल भी बनाने की उम्मीद है। वो कहानी भी खुली छोड़ी गई है, वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो यार इस फिल्म की पहली खूबी है इसके डायलॉग्स। मतलब हर 5-5 मिनट में एक ऐसा, मतलब तेज़ धार का डायलॉग आ रहा है जो, और ऐसी फिल्मों में डायलॉग्स बहुत नेसेसरी, ज़रूरी होते हैं, वो फिल्म की ऑरा को बिठाते हैं। तो जैसे एक डायलॉग आता है बहुत शुरू शुरू में, मुझे बहुत पसंद आ गया वो, कि पहली बार किसी नमक हराम को नमक बेचते हुए देख रहा हूँ। या आगे चलकर जैसे शबाना आज़मी का कैरेक्टर एक दूसरे कैरेक्टर को बोल रहा है कि तू ये जानना चाहता है कि गद्दार था वो आदमी इसलिए तू चैन से सो सके, या तू अभी भी ये जानना चाहता है कि गद्दार कौन है, वो है या नहीं जिसे अब, और फिर तू शायद चैन से नहीं सो पाएगा। उस टाइप का एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप डायलॉग है, मैं उसके ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा। पर इस टाइप के जब डायलॉग्स आते रहेंगे फिल्म में, तो आपको फिल्म की पेसिंग बहुत बढ़िया दिखाई देगी। एक जगह आता है कि तू क्या ढूंढ रहा है, वही जो तू छुपा रहा है। मतलब
मतलब एब्सोल्यूट ऑन द स्पॉट बैक आंसर्स वो जो सब चलते हैं इस फ़िल्म में, वो इस फ़िल्म की ऑरा को और अच्छे ढंग से बिठाते हैं। फ़िल्म की दूसरी खूबी है ऑब्वियसली इसकी कास्टिंग थोड़ा अच्छे ढंग से की गई है। जैसे विजयंत कोहली वो महमूद के रोल में जो विलन का राइट हैंड लेफ्ट हैंड टाइप 2 लोग हैं ना, एक सुरेंद्र विकी हैं, दूसरे रोल में उनका नाम है जयदीप, और मेन जो कैरेक्टर किया है जोरावर का, जो किया है पूरन गब्बी ने, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टर लगे मुझे। अ, वो काफ़ी इंटेंसिटी और सिंसियरली शायद अपना रोल करने की कोशिश कर रहे थे, तो बहुत सारे सीनों में वो ओवर एक्टिंग करते हुए चले गए। लेकिन एक होता है बस डायरेक्शनलेस ओवर एक्टिंग कर रहा है, और एक आपको दिखता है कि एक एक आदमी अपने इस टाइप के पहले रोल में अपने आप को जमाने की कोशिश कर रहा है। कुछ सीनों में उनकी टाइमिंग बहुत परफेक्ट चली गई है, तो अगर वो अपनी इस एनर्जी को आगे की फ़िल्मों में कंट्रोल करें, वो बहुत शानदार एक्टर बनेंगे। जैसे एक सीन में वो बातें हो रही हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि उसको क्यों मारा, उसको क्यों मारा, मतलब वो ज़्यादा अगेन मैं नहीं बोलूँगा, फिर आपके लिए स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन वो मतलब बहुत इंटेंसली जवाब दे रहे हैं, और फाइनल जब एक ट्विस्ट आता है तो इसको क्यों मारा, कि उसको तो मैंने अपने लिए मारा, मतलब वो एकदम आराम से कैजुअली। आई एम श्योर कि जब ये फिल्म अगर ग्रो करती है तो इन सीन्स पे लोग हंसेंगे आगे चल के, इन परफॉर्मेंसेस को बहुत पसंद करेंगे, ऐसा मुझे लगा। दोस्तों वही ऑल इन ऑल कि अनफॉर्चुनेटली बंटवारा इतनी बकवास फिल्म निकली है कि आवारापन 2 उससे कंपैरिजन में तो आगे निकल जाएगी, लेकिन जब ये थोड़ा 15 अगस्त का जोश और दोनों फिल्मों को देखने का थोड़ा ठंडा होगा माहौल, तब ज़्यादा अच्छे एनालिसिस भी हो सकेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप वीकेंड पे फ्री हैं और फिल्में ट्राई करना चाह रहे हैं, आई एम श्योर दोनों फिल्मों का जो हाइप है, हो सकता है आप दोनों फिल्में देखने जाएं, बट बाय अ वेरी बिग डिस्टेंस टिकट का पैसा जस्टिफाई करने वाली फ़िल्म तो आवारापन 2 है। थैंक यू।